अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला सब खैर आफियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू खदीजा फैसल व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना, बड़ा एनर्जेटिक सा, क्योंकि आज मैं सुबह से ही आगाज़ किया है। और आज ना नाश्ते के अंदर मैं बना रही हूँ, मैंने आज एग बॉयल किए थे और उसके साथ ना जो रात को सालन बनाया था ना, वो लेना था, तो मैंने सोचा कि अंडे बॉयल कर लिए जाएँ। और यहाँ पर ये बना रही थी आज दम वाली चाय। वैसे मैं सुबह के टाइम पर ऐसे ही बनाती हूँ कि, और ये बड़े मज़े की बनती है। जब आप पत्ती को पहले पानी के अंदर बॉईल कर लेते हैं तो वो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और इसके साथ साथ बस इसमें दूध डाल दिया था, और ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी ना तो फिर पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो पराठे ना वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इस तरह शौक से खाते ही नहीं हैं, नाश्ता ना तंग करते हैं बाज़ औक़ात। तो इस तरह आज उनको हाफ़ बॉइल्ड एग दिए थे। और इसके साथ ही ना ये मैंने, वैसे तो ये आप समझ लें कि स्क्वायर पराठा बनाया था, लेकिन इसको मैंने बीच में से कट कर दिया। और दोनों बच्चों को ना इससे, तो वो बहुत खुश होते हैं जब इस तरह डिफ़रेंट डिफ़रेंट शेप्स के पराठे वगैरह होते हैं ना, तो उनको बहुत मज़ा आता है, वो बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो उनको नाश्ता दे दिया था, और अबू ने आज कहा था कि मुझे सालन के साथ रोटी दे देना, तो आज उनको रोटी बनाई, पराठा नहीं खाया। तो नाश्ता वगैरह किया, और बस लास्ट में मैं अपना ये नाश्ता लेके जा रही हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद पहले बर्तन वगैरह सारे धोए, और उसके बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट काम था, और वो ये था कि यहाँ पर ना मैंने बहुत सारी दूध की मलाई जो इकट्ठी करनी हूँ, और वो आज जमा हो गई थी काफ़ी। तो माशाल्लाह से, तो मैं सोचा कि इसको अब रात को ही मैंने दही का जैम लगाकर उसमें जमन वगैरह लगा कर रख दिया था। और जब ये सुबह अच्छी तरह सेटल हो गया, तो अब इसको, क्योंकि चाटी तो नहीं है, पहले ज़माने में चाटियाँ होती थी, उसके अंदर बनाई जाती थी और घी या मक्खन निकाला जाता, लेकिन हम लोग जो है वो अब एडवांस तरीका हो गया। तो मैंने ये ब्लेंडर में थोड़ा सा डाल लिया। अब इसको थोड़ा सा घुमाकर, और जो है वो पानी अलग हो गया जो लस्सी निकलती है, और इसके साथ साथ ये जो है मक्खन है। तो यहाँ पर ना ये बिल्कुल चिल वाटर है, और ये देखिए इसमें आपको पानी के अंदर बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि मुझे पहले मक्खन निकालना है, और इस मक्खन के जब पेड़े बन जाएंगे ना, तो फिर मैं इसका घी निकालूंगी। तो मुझे ये देख के इतना ज़्यादा, आप ये समझ लें कि दिल बाग बाग हो गया, जितने अच्छे लग रहे थे मुझे ये मक्खन के पेड़े। और मुझे मक्खन ना वैसे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ना वो शौक़ से नहीं खाते हैं, और उनको जब मैं पराठे पे मक्खन डाल के देती हूँ ना, तो वो बहुत तंग करते हैं, और वो पता नहीं वो दूध की बलाई समझते हैं। तो वो उनको बलाई चूँकि पसंद नहीं है, तो वो मक्खन खाने में भी बहुत तंग करते हैं। तो उनके लिए तो मैं इसका घी ही बनाऊंगी, सारा घी बनेगा इसका। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और ये पानी के अंदर इसलिए डाला जाता है कि अगर जिन लोगों को मक्खन चाहिए होता है और पानी में डालें, इस तरह बिल्कुल चिल वाटर में ये सख्त होते रहते हैं। तो मैंने इसको 2-3 घुमाए थे, उसका दोबारा रिपीट किया, तो ये देखें मक्खन कितने ज़बरदस्त से पेड़े बन गए। तो ये जना पहले पहले ज़माने की बातें हैं, लेकिन अभी भी गांव देहातों में तो ये होता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है। मक्खन तो वैसे इतना टेस्टी होता है कि अगर घर का मक्खन हो और उसके ऊपर सिर्फ नमक डाल के ना आप पराठे पे खा लें, तो यकीन करें कि बस मज़ा दोबारा हो जाता है, और उस नाश्ते का कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात ये कि मक्खन और घी खाने से बिल्कुल भी वज़न जो गेन नहीं होता, बल्कि इसके बजाय हम जब ऑयल के अंदर बनाते हैं ना पराठे, उसमें ज़्यादा वज़न गेन होता है। तो जो ख़वातीन ये समझती हैं कि घी या मक्खन खाने से होता है, तो बिल्कुल भी ऐसी फ़िक्र मत करें, और मज़े से खाएँ, ये बल्कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए लास्ट में इसका घी निकल गया, और बस इसको मैंने जो ऊपर घी आया था उसको निकाल के इसको जार में रख दिया। और उसके बाद जो है ना, जब तक घी बन रहा था, बल्कि मैंने उसी दौरान ही ना फ्रिज की आज डीप क्लीनिंग करनी थी। और ये वीकली होती है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज जो है वो बार बार यूज़ होता है, चीज़ें निकाली रखी जाती हैं। तो अब जितनी भी क्लीनिंग कर लें, तो फ्रिज की जो सफाई मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। और ये थोड़ा सा भी गंदा होता है तो बहुत बुरा लगता है, और थोड़ा सा मैसी हो जाता है तो भी। तो मैं बस जो चीज़ें मुझे भी चाहिए, दोपहर के लंच के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो भी मैंने निकाल ली हैं इसमें से। और ये देखें कुछ ना कुछ चीज़ें ना आपके दरवाज़े में, फ्रिज के दरवाज़े में छोटी छोटी चीज़ें रखते रहते हैं, और वो जमा होती रहती हैं, और फिर ये होता है कि उससे थोड़ा सा मैस भी हो जाता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि साथ के साथ 2 या 3 दिन के बाद ये मैस निकालती रहूँ। ये देखें, ये कुछ जलेबियाँ आई थी, ये मेरे की स्टूडेंट लेकर आई थी। तो बस वो ज़्यादा थोड़ी सी बच्चों ने खाई, फिर मैंने रख दी थी। तो बस जो चीज़ बाज़ औक़ात नहीं खाते ना बच्चे, तो वैसे फ्रिज में पड़ी रहती है। और कोशिश तो मेरी यही होती है कि वो कोई यूज़ कर लें, जैसे अपनी मेड को दे देती हूँ, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और बेहतर ये कि वो किसी का वो नवाला किसी के मुंह में चला जाए, रिस्क आपके घर में इसका ज़ाया ना हो बिल्कुल। और यहाँ पर बस मैं बर्तन वगैरह ले आई थी इसके, फ्रिज के जितने भी हैं। और यहाँ पर ना मेरे पास 2 या 3 टाइप के ब्रशेज़ हैं, और एक ब्रश मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको सामने ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, वाइट और ब्लू। ये तो बड़ा ही कमाल की चीज़ निकली, और अब यकीन करें इसने मेरा बहुत फ़ायदा किया।
ये मैं काफ़ी अरसे से तलाश कर रही थी, लेकिन जो मुझे मिल रहा था ना उसकी स्टिक थोड़ी छोटी थी, पीछे से जो डंडी होती पकड़ने वाली वो छोटी थी। तो वो छोटी नहीं होनी चाहिए, उससे ये नुकसान होता है कि जब आप किसी भी चीज़ की सफाई करते हैं तो आपके हाथों पर चोट लगती है, मतलब क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत क्लोज़ होती है ब्रश के मतलब जो ब्रश होता है उससे। तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ी सी उसकी स्टिक पीछे से लॉन्ग हो ताकि आपको कैरी करने में आसानी रहे। तो ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया, तो ये मैं लेकर आई थी। और एक दो चीज़ें जो मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता रही थी वो कुछ लेकर आई थी। और यहाँ पर ना बस मैं थोड़ा किचन की सफाई वगैरह के बाद ना जब फ्रिज साफ़ हो जाता है ना तो बहुत सुकून मिलता है, यकीन करें। और जब उसको खोलो ना और उसको देख के वो भी इस तरह मुस्कुराती हुई मुझे तो ऐसा फील होता है जिस तरह फ्रिज भी मैं मुस्कुराहट से देख रहा होता है जब वो साफ़ हो जाता है। जैसे हम लोग सफाई मतलब जिस्म की सफाई हो या मन की सफाई हो, तन की सफाई हो, दोनों ही, उसके बाद बड़ी खुशी महसूस होती है। और इसी तरह चीज़ों को भी मुझे लगता है सम टाइम फील होता है, उनको भी बड़ी खुशी महसूस होती है जब वो ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और जब उनका भी फेस हमारी तरह चमक जाता है तो वो भी खुश होते हैं यकीनन, और उनको देख के मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो बस फाइनली ये सारी जितने भी इसके इक्विपमेंट्स से सारे वो क्लीन हो गए। और मैं इसको लगाऊंगी तब ये जब बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी इसको गीला लगा देंगे तो वो जो ड्रॉप्स होते हैं ना उसके निशान पड़ जाते हैं, जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं। तो ये बस फाइनली जो है लास्ट में ये बॉटल वाला जो स्टैंड है वो रह गया था बस, और ये मेरा काम हो गया। और इसके बाद ना बस लास्ट में ये जो फ्रूट्स वाले जो बॉक्स होते हैं वो मुझे क्लीन करने थे। तो यहाँ पर ना रात को ये पालक आई थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा शदीद तौर पे थक चुकी थी कि मेरा बिल्कुल भी एक तो मूड नहीं हुआ और हिम्मत भी नहीं हुई। तो मैंने ऐसे ही ये पालक रख दी थी, लेकिन अब फटाफट जो है ना मैं सोचा पहले इसको हल्का सा बॉयल करके ग्राइंड कर लूँ वॉश करने के बाद। और यहाँ पर ना बस लास्ट में ये फ्रिज की सफाई रह गई है। तो ये मैं आपको बता रही थी, दो तीन चीज़ें आपको बताऊँ कि अगर आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा गर्मी में कूलिंग नहीं करता तो फ्रिज लेते वक्त एक ध्यान ज़रूर रखें कि आप कोशिश ये कीजिए कि फ्रिज वो वाला लीजिए जिसके शीशे की जो ट्रेस ना हो, मतलब जाली की जो ट्रे होती है ना वो बेस्ट रहती है, क्योंकि शीशे की ट्रे के अंदर आप तजर्बा करेंगे कि जो कूलिंग है ना वो नीचे फ्रूट्स वाले बॉक्सेस तक नहीं आती। और अमूमन जिन जिन के पास भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये जो शीशे वाली जो अंदर होते हैं ना उसका जो कंपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं शीशे के, उससे उनको बहुत नुकसान होता है और अक्सर उनके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो जब हमने फ्रिज लेना था ना तो मेरे हस्बैंड ने यही, मुझे बहुत शौक़ था कि शीशे की बार वाली लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि शीशे की जो है वो नहीं होने चाहिए, उससे कूलिंग जो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ नोटिस किया काफ़ी जगह वो यही आया है। तो यहाँ पर जो है ना आप हम जब हमने फ्रिज लिया तो हमने भी जाली वाला लिया। और थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड खान, उन्होंने इतना अच्छा मशवरा दिया। वो वैसे भी ना इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे टेक्निकल मशवरे देते हैं और काफ़ी इस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज रहती है। तो बस ये फाइनली बाहर से साफ़ करके फ्रिज की सफाई हो गई। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मटन चरसी कढ़ाई। तो बहुत मज़े की बनती है, और यकीन करें इसमें कुछ भी मतलब बिल्कुल सिर्फ दो चीज़ें डलती हैं इसमें मसालों के अंदर, और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है आपको क्या बताऊँ। तो ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी के करीब मटन है, और ये मैंने तकरीबन थोड़ा सा इसको बॉयल करके हल्का सा गला लिया था। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर सिर्फ मैंने एक मतलब हाफ़ टेबल स्पून समझने के नमक ऐड किया है, और इसको अब ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जिस टाइम फ्राइंग होगी ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और क्योंकि आज जो है ना वो वीकेंड भी था तो सोचा कि अच्छी सी चीज़ बना ली जाए और घर वालों को ना आज इसकी पार्टी दी जाए। तो यहाँ पर ना ये देखें ये बड़ी मज़ेदार सी बनती है। और आपको मेरे बैग के अंदर शायद आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त सा एक प्रोग्राम चल रहा होता है टीवी पर। तो इस टाइम जो है वो हमारे टीवी पर कुछ इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम देखे जा रहे होते हैं, और ख़वातीन जो है अमूमन इस टाइम पे किचन के अंदर होती हैं। तो इस तरह का जो सीन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब सुबह का टाइम हो, बच्चे स्कूल जाएँ और मर्द हज़रात ऑफ़िस जाएँ, और जब ख़वातीन घर में काम कर रही हों तो वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ताला ने ऐसे ही सेटअप रखा है। तो ऐसा निज़ाम बहुत ही अच्छा रहता है और घर भी बड़ा बैलेंस रहता है। तो मैं आपको बात कर रही थी कि यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला है, सिर्फ उसको फ्राई किया था। उसके बाद 4 से 5 अदद टमाटर एज़ इट इज़ इसके अंदर रख दिए, कट वट नहीं किया उसको, क्योंकि अभी दम के अंदर ही इसका सारा छिलका उतर जाएगा।
ये देखिए, ये इसके छिलके कितने सॉफ्ट हो गए, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। और इसको मैं दोबारा हल्का सा लीड रख के इसको दोबारा दम लगाऊंगी ताकि बिल्कुल और आसानी से उतर जाए। लेकिन आपने हर 2-3 मिनट के बाद इसको स्टिर करते जाना है, इसको हिलाते जाना है। जितना ज़्यादा आप स्टिर करेंगे, इसको भुनाई करेंगे, इस मटन जर्सी कढ़ाई का ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये इतनी मज़े की, इतनी कमाल की बनी थी। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बहुत मज़े की बनी, उनको बहुत पसंद आई, क्योंकि उनको ना कढ़ाई बहुत मुश्किल से ही पसंद आती है। ये देखें, तो और कुछ चीज़ अच्छी बन जाए ना और आपकी तारीफ़ हो जाए तो ऐसे लगता है कि किचन की सारी जो आपने मेहनत की होती है गर्मी में खड़े होकर, वो बस एक तारीफ़ से वसूल हो जाती है। और ये देखें, ये मैं बस इसके छिलके उतार लें क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो गए। और यहाँ आप इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। आपने देखा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक ऐड किया है और उसके बाद 4 से 5 अदद टमाटर ऐड किए थे। और ये देखें, अब लास्ट में ना इसके अंदर मैं डालूँगी, आपके पास अगर मोटी हरी मिर्च मौजूद है तो वो उसका टेस्ट लीजिए, क्योंकि बारीक हरी मिर्च थोड़ी सी तीखी होती हैं, तेज़ होती हैं, तो वो नहीं डालनी है आपने। इसके अंदर आपने 4 से 5, मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद डाली थी, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है हमारे घर वालों को। और कढ़ाई में क्योंकि टमाटर होते हैं तो टमाटर का जो एक ख़ास टेस्ट होता है ना, वो अच्छा भी लगता है, लेकिन उसमें जो तेज़ी होती है उसको कम करने के लिए ये 5 से 6 अदद हरी मिर्च डाली। और इसको अब लगा देंगे दम। तो ये इतना ज़बरदस्त सा, आप यकीन करें, टमाटर का और हरी मिर्च का जो एक एरोमा और उसका जो फ्लेवर आता है ना, वो कमाल का आता है। ज़बरदस्ती बनी थी और बस फाइनली मैं इसको बना रही हूँ। और इसके बाद मैं डिनर वगैरह तैयार करूँगी। और बच्चों की सुबह टेस्ट हैं तो कुछ उनको पढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चों के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो मैं इसको अब लुक दिखाती हूँ आपको फाइनली। अब ये देखें, टमाटर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह मैश कर लिए थे। इतनी मज़ेदार से इसकी खुशबू आ रही है ना, यकीन करें, हरी मिर्च की, कि बहुत ज़बरदस्त। तो अभी मेरे हस्बैंड अभी किचन में आए थे और वो देख कर गए थे कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसी लुक आ रही है। तो वो लुक देख कर ही कह कर गए कि बहुत ज़बरदस्त, ये कोई स्पेशल सी चीज़ बन रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई बहुत अच्छी बनी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये देखें, और बस टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया और जितनी गिस के हिसाब से कर लीजिए। और ये लास्ट में बस मैंने अदरक बारीक कटा हुआ इस पर डाल दिया है और इसको दे दूँगी दम। और जब तक नान आए और बस हम खाना लगाने लगी। अब दीजिए इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।